हम पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू की बात करें तो नॉर्मल व्यू जनरली जो है, जो नॉर्मल जिस प्रकार वो दिखाई पड़ता है स्लाइड, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के विंडो की हम बात करें तो विंडो में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो हॉरिजॉन्टली होता है, पर बाईं ओर हम लेफ्ट साइड में आइकन्स द्वारा वहां पे एक आइकन बना होता है नॉर्मल व्यू रिप्रेजेंट करने का। अगर हम नॉर्मल व्यू में बात करें तो नॉर्मल व्यू में स्लाइड्स दो प्रकार से दर्शाए जाते हैं। नॉर्मल व्यू में भी स्लाइड को दो प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला, अगर फर्स्ट की बात करें तो केवल एक एक स्लाइड, फर्स्ट में केवल एक एक स्लाइड, और दूसरा स्लाइड की हम बात करें, दूसरे स्लाइड के साथ साथ प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन की भी सभी स्लाइड को आइकन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब और बाकी जो स्लाइड्स होगी उसको हम आइकन के रूप में क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। आइए आगे देखते हैं। स्लाइड का जो प्रदर्शन होता है अर्थात रिप्रेजेंटेशन की हम जो बात करते हैं तो पावर पॉइंट के व्यू मेनू, यानी अगर ये ऑप्शन आपको पावर पॉइंट के व्यू मेनू से कभी भी देखिए, किसी भी चाहे वर्ड हो एक्सेल हो, अगर हमें देखने वाली बात करना है तो ये सारे ऑप्शन आपको व्यू मेनू में ही मिलेंगे। तो व्यू मेनू के विकल्प, वहां पे व्यू मेनू में आपका जो ऑप्शन होगा वहां पे ऑप्शन होगा नॉर्मल व्यू का। तो नॉर्मल व्यू का प्रयोग करके भी हम निर्धारित या डिसाइड किया सकता है। आगे हम बात कर रहे थे कि पावर पॉइंट में जो भी हम प्रेजेंटेशन के प्रदर्शन या रिप्रेजेंट में विंडो के बाईं ओर लेफ्ट साइड दो टैब होते हैं। उसके विंडो के बाईं ओर दो टैब होते हैं। तो एक होता है स्लाइड और दूसरा होता है आउटलाइन। फर्स्ट इज अ स्लाइड एंड सेकंड इज अ आउटलाइन। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन और विंडो के बाईं ओर लेफ्ट साइड टैब पर क्लिक करने के पश्चात, मतलब उस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पश्चात प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर दी गई सूचनाएं, जो स्लाइड्स पर जो भी सूचनाएं दी गई होंगी, इंफॉर्मेशन प्रदर्शित रिप्रेजेंट होती है। आगे इस भाग में चयनित सेलेक्ट की गई स्लाइड को दाईं ओर अर्थात राइट साइड दर्शाया जाता है। यहाँ पे क्या किधर दिखाते हैं, राइट हैंड साइड दिखाते हैं। आगे बात कर रहे थे प्रस्तुतिकरण और प्रेजेंटेशन के इस प्रदर्शन रिप्रेजेंटेशन में स्लाइड को संपादित, एडिट भी किया जा सकता है। यानी इस व्यू में हम अगर स्लाइड को एडिट, मतलब उसमें कोई फेरबदल करना है, कोई हेडिंग चेंज करनी है या फोटोग्राफ कुछ भी चेंज करना है तो हम एडिट कर सकते हैं। तब क्लिक टू ऐड नोट वाले, यानी नोट भी अगर हमें क्लिक करना है तो क्लिक टू ऐड नोट वाले भाग में क्लिक करके प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम स्पीकर नोट्स भी ऐड करना चाहें तो उसमें हम स्पीकर नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रेजेंटेशन में बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड टैब के दूसरे विकल्प पर आउटलाइन, आउटलाइन क्या होता है, मतलब उसके जो स्लाइड्स के मेन हेडिंग्स होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं। आउटलाइन चयनित करने के पश्चात विभिन्न प्रकार के टूल्स सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं आउटलाइन टूल बार पर दिए गए विकल्प ऑप्शन के प्रयोग द्वारा स्लाइड के टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। मतलब उस स्लाइड के टेक्स्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, प्रमोट अथवा डिमोट किया सकता है। अगर टेक्स्ट को हम प्रमोट करना चाहें ऊपर और डिमोट में नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे स्लाइड टाइटल के अंतर्गत, अगर हम स्लाइड के टाइटल की बात करें तो टाइटल के अंतर्गत आने वाले टेक्स्ट को स्लाइड में ऊपर नीचे, हम ऊपर की ओर नीचे की ओर व्यवस्थित अरेंज करने के लिए मूव यानी अप तथा मूव डाउन टूल का प्रयोग करते हैं। मूव अप और मूव डाउन एरो का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देते हैं मास्टर व्यू। नाम ही है मास्टर व्यू। जनरली मास्टर व्यू क्या होता है, मास्टर व्यू में जो भी हम चेंजेस करते हैं वो सारे स्लाइड्स में ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई चेंजेस ऐसा हो जो हर स्लाइड्स पे करना है तो आपको मास्टर व्यू से बड़ी सहायता मिल जाती है। मास्टर व्यू में जैसे आपको पेज हेडर करना है, फुटर करना है, या कोई लोगो है जो लोगो आपको हर पेज पे लगाना है तो आप मास्टर स्लाइड पे लगा दीजिए। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन में मास्टर व्यू का प्रयोग किया जाता है। आगे सोचते हैं मास्टर व्यू में आउटलाइनिंग टूल का प्रयोग होता है। हम यहाँ पे आउटलाइनिंग टूल का हम प्रयोग करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, ये आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका स्लाइड मास्टर, फर्स्ट इज अ स्लाइड मास्टर, सेकेंड इज अ
हैंडआउट मास्टर, पहला स्लाइड मास्टर, दूसरा हैंडआउट मास्टर है, और तीसरा आपका है नोट्स मास्टर। ठीक, आगे हम देखते हैं, आगे बात करते हैं नोट्स पेज व्यू। अगर नोट्स पेज व्यू की हम बात करें तो नोट्स पेज स्लाइड सॉर्टर के नीचे स्थित होता है। कहां पे होता है? ये स्लाइड सॉर्टर के नीचे होता है। यह प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए प्रयोग किया होता है। ठीक है, किस लिए प्रयोग करते हैं? स्पीकर नोट्स बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं स्लाइड शो व्यू। अगर हम स्लाइड शो व्यू की बात करें, व्यू मतलब देखना, स्लाइड शो व्यू एक तरह से आपका जो है फुल फ्लेजेड, जब आप अपने प्रेजेंटेशन को कहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो उस समय हम स्लाइड्स व्यू का इस्तेमाल करते हैं। यह पावर पॉइंट विंडो के क्षैतिज स्क्रॉल बार पर बाईं ओर अर्थात लेफ्ट साइड दर्शाए गए आइकन्स में अंतिम टूल आइकन है। ये लास्ट टूल आइकन होता है। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन की स्लाइड को प्रदर्शित रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। यानी अगर एक्चुअल में जो हम रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं तो वो किसकी मदद से होता है? वो स्लाइड व्यू की मदद से ही हम करते हैं। आगे बात करते हैं प्रस्तुतिकरण में नरेशन का प्रयोग। व्हाट इज द यूज ऑफ द नरेशन? तो हम यूजिंग द नरेशन प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, अर्थात प्रेजेंटेशन में नरेशन के प्रयोग द्वारा स्लाइड में पहले से उपस्थित ऑडियो कमेंट्स मतलब जो हम ऑडियो के रूप में उसको ऐड करते हैं, एनिमेशन साउंड एवं सीडी ऑडियो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंटेशन में की बात करें, प्रेजेंटेशन नरेशन के प्रयोग द्वारा स्लाइड में जो भी पहले से उपस्थित ऑडियो कमेंट होगा, एनिमेशन साउंड होगा और सीडी ऑडियो जो होगी वो खुद ही समाप्त हो जाती है। आगे प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन में नरेशन का प्रयोग, अगर नरेशन के प्रयोग में स्लाइड में प्रयोग की गई विषय वस्तु अर्थात कंटेंट को प्रदर्शित रिप्रेजेंट करने के लिए किया था। यानी इसमें क्या करते हैं? मेन आपका जो कंटेंट है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अब आइए हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।